आईवीएफ बेबी एंड नेचुरल कंसीव करके जो बेबी होते हैं वो तो सेम आईवीएफ बेबी ऑल्सो हेल्दी होते हैं, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शक्ति कुमार त्रिपाठी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ बेबी और जो नेचुरली कंसीव करके जो बेबी होते हैं वो सेम है या अलग अलग है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता, तो आईवीएफ बेबी एंड नेचुरल कंसीव करके जो बेबी होते हैं वो तो सेम आईवीएफ बेबी ऑल्सो हेल्दी होते हैं, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं कि सर, जो आईवीएफ में नॉर्मली ट्विन और ट्रिपलेट खाली होता है क्या, सिंगल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हो सकता क्या? तो इसका आंसर है आईवीएफ में सिंगल बेबी भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम में सक्सेस को बढ़ाने के लिए हम नॉर्मली डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं, जिस टाइम में क्विक प्रेगनेंसी होने का संभावना है। अगर ट्विन होता है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, उसमें हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन थोड़ा लेते हैं जिसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बोलता हूँ, जिससे भी वो नॉर्मली ट्विन डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आई ऑलवेज रेकमेंड फॉर ए सिंगल टर्म प्रेगनेंसी। एक बच्चा सबके लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी अगर सक्सेस बढ़ाने के लिए इनका एज ज़्यादा है और सब फैक्टर देख के कभी कभी डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है जिसमें सक्सेस ज़्यादा हो, तो उसी में भी चिंता करने की बात नहीं। और एक मिथ जो अंधविश्वास है आईवीएफ में, मैंने देखा है कि आईवीएफ में जो होता है उनको सबको सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है बोल के, लेकिन इसका आंसर है जो डिलीवरी में भी नॉर्मल और सिजेरियन डिपेंडिंग अपॉन द मदर एंड चाइल्ड कंडीशन। ऐसा नहीं कि सारे आईवीएफ बेबी को आपको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करना पड़ेगा। और एक मैंने आईवीएफ में मैक्सिमम मैंने कंफ्यूजन बहुत लोगों कपल्स को देखा है, वो लोग पूछते हैं सर आईवीएफ प्रोसीजर पेनफुल है क्या? मैं सबको बताना चाहता हूँ आईवीएफ प्रोसीजर कुछ भी पेन नहीं होता। एनी स्टेप में सारा स्टेप पेनलेस प्रोसीजर है। जब हम एग रिट्राइव करते हैं वो अंडर एनेस्थेसिया होता है, उसमें कुछ पेन नहीं होता, और जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम में भी वो विदाउट एनेस्थेसिया होता है जिसमें कुछ पेन नहीं होता। तो इसलिए आप चिंता करने की बात नहीं है। और एक कॉमन मिथ रहता है सबके, आईवीएफ ट्रीटमेंट जो होता है बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। इसके लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है इतना लंबा, मैंने इसका एक सिंपल प्रोटोकॉल किया है जिसमें ज़्यादा टाइम आना नहीं पड़ता है और इसमें जल्दी उनका सक्सेस हो सकता है। एंड लास्टली, और एक बड़ा क्वेश्चन सब पूछते हैं कि आईवीएफ में बहुत खर्चा होता है, तो इसके लिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने आई हैव डेवलप्ड डिफरेंट लो कॉस्ट प्रोटोकॉल जितने कम से कम खर्चा में सेम रिजल्ट करके हम उसको सेम एक हेल्दी बेबी दे सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ मिनी आईवीएफ और लो कॉस्ट आईवीएफ प्रोटोकॉल्स में हम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं सबको समझाना चाहता हूँ, तो आईवीएफ बेबी और नॉर्मल बेबी जो नेचुरल कंसेप्शन बेबी आर बोथ सेम एंड विदाउट एनी मिसकंसेप्शन और मिथ्स। जिनका रिक्वायरमेंट है दे शुड गो फॉर ए आईवीएफ प्रेगनेंसी अगर उनका इंडिकेशन है या जरूरत है। धन्यवाद।